हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफिनिट आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में। तो डिफिनिट आर्टिकल द के प्रयोग से संबंधित ये चौथा वीडियो है और इसके पहले मैंने 3 वीडियो इस पर बना दिए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल द के वाक्यों में प्रयोग से संबंधित कुछ और रूल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 15 की। तो स्टूडेंट्स, अगर अंग्रेजी वाक्य में आल तथा बोध आया हो तो इनके पश्चात प्रायः द का प्रयोग होता है। जैसे सभी छात्र आ गए, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ऑल द स्टूडेंट्स केम। तो यहाँ पे आल आया है और आल के तुरंत बाद जो है द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से दोनों दोस्त वहीं थे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा बोथ द फ्रेंड्स वेयर देयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों दोस्त के लिए क्या प्रयोग में आया है, बोथ द फ्रेंड्स प्रयोग में आया है। तो यहाँ भी बोथ के तुरंत बाद हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। तो ये हो गया रूल नंबर 15। अब हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 16 की। स्टूडेंट्स, देशों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होने से वहाँ के व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जबकि द का प्रयोग अगर न हो देशों के नाम से पहले तो वहाँ की भाषा का हमें बोध होता है। कहाँ की भाषा का? उन देशों की भाषा का। फॉर एग्जाम्पल के लिए द इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश से पहले द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके बारे में बात हो गई, इंग्लिश पीपुल के बारे में, यानी अंग्रेज लोगों के बारे में बात हो गई। इसी तरह से इंग्लिश के पहले अगर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है तो इसका मतलब है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात हुई, यानी अंग्रेजी भाषा के बारे में बात की गई है। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की, किसके अंतर्गत? रूल नंबर 16 के अंतर्गत। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? द ग्रीक। तो यहाँ पे ग्रीक के पहले आर्टिकल द आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे द पीपुल ऑफ ग्रीस, यानी ग्रीस के लोगों की बात की गई है। ग्रीस का मतलब यूनान, यानी यहाँ पे यूनान के लोगों के बारे में बात की गई है। इसी तरह से ग्रीक के पहले अगर आर्टिकल द नहीं लगा है तो इसका मतलब है यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज की बात की गई है, यानी ग्रीक भाषा के बारे में बात की गई है। तो ये था रूल नंबर 16। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 17 का। तो रूल नंबर 17 के अनुसार कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी दूसरा विश्व युद्ध, तो यहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध के पहले आर्टिकल द आया है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से इंडिपेंडेंस डे के पहले भी द का प्रयोग होगा। इसी तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो ये हो गया रूल नंबर 17। रूल नंबर 18 की अगर हम बात करें तो सर नेम्स के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, शर्मा परिवार के सदस्य दिल्ली गए हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द शर्माज हैव गॉन टू दिल्ली। तो यहाँ पे सरनेम क्या है? शर्माज है। तो शर्माज से क्या बोध हो रहा है? शर्मा परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो शर्माज के पहले यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।